नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र कार्यक्रम जिसके साथ जुड़कर आप आध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो दर्शकों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि आपको अध्यात्म की ओर ले चलें। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जैसे कि इससे पहले हमने अपना एपिसोड किया जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे ली हैं। यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, जैसे कि कई बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का कहा नहीं मानते, उनके बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, बड़ों का कहा नहीं मानते हैं। क्या दिशा धाम में इसके लिए कुछ है? देखिए निशा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यहाँ हमने बच्चों के बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं। बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत ही हमारे जीवन में या हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए, हमारे अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन बच्चों का अपना भी भविष्य है जो आगे चलकर जैसा वो अपना भविष्य बनाएंगे वैसा ही जीवन वह जी पाएंगे। तो इसलिए बच्चों का बौद्धिक विकास करने के लिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने के लिए, अच्छी संस्कृति देने के लिए, कुसंगति से बचाने के लिए, या उनका मन चंचल है तो उन चंचलता से दूर करने के लिए हुंकारा विद हलीम बहुत ही कारगर जो है हीलिंग प्रोसेस है। इसके द्वारा आप अपने बच्चों का बौद्धिक विकास कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और एक महत्वपूर्ण बता देती हूँ कि मेरी संस्था में दिशा धाम में जब भी समय समय पर जैसे बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं या फाइनल टेस्ट होते हैं तो उन दिनों में ट्रिनिटी सर्कल करके एक शिविर लगाया जाता है जिसमें बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए उनके जो शरीर के हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस किया जाता है, या ये देखा जाता है कि उनका अभी समय क्या चल रहा है और उसको कैसे परिवर्तित किया जाए। उसी के अनुसार मैं उनको एनर्जी देती हूँ और उनका हुंकारा विद हीलिंग के अनुसार उनकी हीलिंग करती हूँ। और जो भी कोई उनके इस तरह के विचार होते हैं जो मन को चंचल कर रहे हैं, कुसंगति की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको ग्रेजिंग के द्वारा यानी ब्रेन की ग्रेजिंग करके मैं उनको क्लीन करती हूँ ताकि वह अपने मार्ग पर जो उनका बचपन से लेके या युवा अवस्था तक जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक का जो उद्देश्य है वो सही तरीके से सुचारू रूप से उनका चलता रहे। जीवन में कहीं पर भी वह असफल ना हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे घर में माता पिता के साथ जो कि आपने अभी कहा कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कुसंगति की तरफ चलते हैं, तो उनसे भी जो है उसको रोकने के लिए हमारा हुंकारा विद हलीम बहुत ही कारगर है। कुछ ऐसी इसमें सिंबल्स हैं जिनसे आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे सकते हैं या ऐसे नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो जैसा देखेंगे वैसा उनके मन में चलता है। तो इसलिए उस जो उन्होंने सामने देखा है नेगेटिव, उससे बचने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे पास हुंकारा विद हलीम में जो हलीम सिंबल्स है या जो हम क्रिस्टल पेंसिल्स के द्वारा ब्रेन पर ग्रेजिंग करते हैं उससे भी उन बच्चों का विकास किया जाता है। अब ये तो प्रोसेस जो है या तो मैं जानती हूँ या जिन्होंने भी इस प्रोसेस को सीखा है वही जान पाते हैं, या तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अपने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए जो इस कोर्स को सीख कर गए हैं, या फिर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक बात यहाँ मैं एक विशेष रूप से बता दूँ, जो सीख कर जाता है उनको इतना अभी ज्ञान नहीं है कि इस बच्चे की अगर स्थिति ऐसी है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो शिविर सिर्फ हमारी संस्था में लगाए जाते हैं, लेकिन आप हुंकारा विद हलीम की हीलिंग लेना चाहते हैं या हुंकारा विद हलीम के द्वारा जानना चाहते हैं कि किस प्रकार बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, तो मेरे द्वारा जितने भी सीखे हुए शिष्य यहाँ से गए हैं या मेरे गुरुदेव के द्वारा जिन्होंने भी इस हुंकारा विद हलीम प्रोसेस को सीखा है उनके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और फिर से बताती हूँ, मैं अगर अपने गुरुदेव की बात करती हूँ तो गुरुदेव ने तो जो सिखाया है बहुत सटीक तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से
और सूक्ष्म में भी हमारी जो शक्तियाँ हैं बहुत विराट हैं। जैसे एक बरगद का बीज छोटा सा होता है, लेकिन उससे कितना विराट विशाल बरगद का पेड़ हो जाता है, जो सदा दूसरों को छाया देता है। वो कभी अपने लिए नहीं सोचता कि मेरे ऊपर कितना वजन है, लेकिन वो हमेशा दूसरों को छाया देने की ही सोचता है। तो इसीलिए हमारे सत्यानंद सद्गुरुदेव ने बहुत सूक्ष्म तरीके से विराट शक्ति को हम तक पहुंचाया है। लेकिन अभी सब अपने अपने तरीके से इसको मोटिफाइड कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे आपको बगलामुखी की साधना करनी पड़ती है। ये बगलामुखी का ही पार्ट है। कुछ और भी साधनाएं बताते हैं, मैं नहीं जानती क्या क्या है, बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें मात्र 3 सिंबल हैं। तीनों सिंबल्स के विषय में मैं पहले बता चुकी हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ महादेव और पार्वती के द्वारा, जैसे महादेव और पार्वती पूरे संसार में हमारे जो है संस्कार या संस्कृति को चला रहे हैं, उसी प्रकार इन 3 सिंबल्स के द्वारा हमारे परिवार की संस्कृति चलती है। यदि परिवार में संस्कृति है तो आप समाज में भी संस्कृति को अपना सकते हैं। यदि परिवार में ही संस्कृति नहीं है तो आप समाज में कैसे संस्कृति को अपनाएंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम अपने परिवार में इस ओंकाराविद हलीम के द्वारा इस संस्कृति को अपनाएं, ताकि इसके द्वारा आपके बच्चों का बौद्धिक विकास हो। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, लक्ष्य को साधने के लिए, जो बच्चे हैं कि जीवन में कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम कर क्यों रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, कर भी रहे हैं तो इससे जीवन में आगे होगा क्या। तो इस तरह के लक्ष्य साधने के लिए ओंकाराविद हलीम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जैसा अभी बताया कि एग्ज़ाम्स के दिनों में ट्रिनिटी सर्कल की जो है मैं शिविर लगाती हूँ। फाइनल एग्ज़ाम होते हैं जब सर्दियों में, जो हमारा शिविर होता है ख़ास तौर पे बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि एक तो बसंत पंचमी जो माँ सरस्वती ज्ञान की देवी उस दिन स्वयं साक्षात रूप में अपने ज्ञान के प्राकट्य को लेकर इस मृत्यु लोक में होती हैं, उनकी समस्त ऊर्जाएं हमारे समस्त संसार में होती हैं, और वही ऊर्जा के दिन अगर हम बच्चों का बौद्धिक विकास यानी ज्ञान को विकसित करने के लिए इस प्रकार का शिविर करते हैं, तो उनमें माता सरस्वती और गुरुदेव की कृपा से उनका बौद्धिक विकास होता है, उनके ज्ञान का प्रकाट्य होता है। ये तो हुआ फाइनल एग्जाम की। बाकी अगर शिविर नहीं भी होते हैं, आपका कोई भी बच्चा अगर इस तरह से, आप अपने बच्चों से इस तरह की परेशानी से परेशान हैं, तो आप सीधे आके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस ट्रिनिटी सर्कल या ओंकाराविद हलीम के द्वारा अपने बच्चे को सही मार्ग पर ला सकते हैं। तो ये तो निशा जी हमने करी ओंकाराविद हलीम की बात है। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि हम मार्ग तो जान लेते हैं कि हमारे लिए ये मार्ग ठीक है या वो मार्ग ठीक है, लेकिन हम कहीं कहीं पे गलती करते हैं कि हमें खुद को नहीं मालूम कि हमारे साथ जो भी कोई समस्या चल रही है, चाहे वो हमारे बच्चों से संबंधित है, चाहे परिवार में किसी से भी संबंधित है, या हम समाज में रहते हैं तो हमारे व्यापार की या हमारे जो है सगे संबंधियों से रिश्तों की या धन लक्ष्मी से संबंधित जितनी भी जो मुसीबतों का सामना हम करते हैं, उनके पीछे आखिर कारण क्या है। यदि हम कारण जान ले तो हम अपनी इन समस्त समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, कई लोग होते हैं जो कारण नहीं जान पाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हीलिंग प्रोसेस जो हमने बताया आपको, इनमें आप बिना कारण जाने भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। जैसा हमने बताया था लामा फेरा, लामा फेरा में आपको अपना कोई कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा आप जीवन में परेशान हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है, या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, या आप जिद्दी स्वभाव के हैं, आप हैबिचुअल हैं, आपके कोई फिजिकल बॉडी में ऐसे डिजीज़ हैं जिनसे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो लामा फेरा बहुत कारगर है। इसमें कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शाल्विक मंत्र रहस्य की तरफ अगर आप अग्रसर होते हैं, आप शाल्विक मंत्र रहस्य को अगर देखते हैं, तो वहाँ आपको कारण जो है शाल्विक मंत्र रहस्य से ही पता लग जाएगा। हाँ, कारण आपको पता लग गया शाल्विक मंत्र रहस्य से, तो आप अपनी
जो भी कोई आपके कारण निकल के आए हैं उनको महामृत्युंजय के मंत्र के अनुसार यदि हीलिंग करते हैं, उपचार करते हैं, तो आपके समस्त कारणों का निदान आपको मिलता है। अब कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें किसी खास गुरु से पूछने के उपरांत ही पता लगती है, या हम किसी से पूछते हैं कोई एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या किसी गुरु के माध्यम से, जिनको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि वो व्यक्ति को सामने वाले को देखते ही या उनकी डेट ऑफ बर्थ को जान के ही बता पाते हैं कि उनके जीवन में आखिर ये समस्या है, या जो भी कोई कारण उनके कार्य ना बनने का, या किसी के घर में संतान नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है, किसी का विवाह नहीं होता है तो उसके पीछे क्या कारण है। यानी भौतिक या आध्यात्मिक, ये तो है जीवन की जीने के लिए जो हमने बताई वैवाहिक, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमें कोई धनवान की आवश्यकता नहीं, कोई हमें समाज की आवश्यकता नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, या हम कर ही नहीं पाते हैं कि हमें आखिर जीवन में करना क्या है, हमें पता ही नहीं है हमारा मार्ग क्या है। हम ब्रह्मा की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें, या किसकी पूजा करें, किसी देवी की पूजा करें, हमें आज तक यही नहीं मालूम। हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से। हम इस देवी देवता की भी पूजा करके देख लिया, इसकी देख लिया, लेकिन हम जीवन में आगे नहीं बढ़े। यदि इन सब को के पीछे अगर आपको कारण जानना है तो आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण गुरु आपको वही होता है जो आपको देखते ही आपकी समस्याओं को समझ ले और उसका उपाय भी बता दे। या जब आप किसी के सामने गए हैं, ऐसे गुरु के सामने जहां आपने अपना पूरा ब्रेन खाली कर दिया, जो आपके दिमाग में चल रहा है, इतने दिनों से आप बहुत सारी बातों को इकट्ठा किए हुए हैं जो आपके जीवन में आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हैं, जो आपको हर कार्य को करने से रोकती हैं। आप किसी के आगे कह नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण कैसे पता लगे या इन समस्याओं से बाहर कैसे निकला जाए। तो आप जैसे ही आप पूर्ण गुरु के पास पहुंचते हैं तो आपको देखते ही आपका गुरु जान जाता है कि आखिर आपके जीवन में अगर समस्या है तो इसके पीछे क्या कारण है। जैसे अगर हम पितृदोष की बात करें तो पितृदोष के भी कुछ लक्षण होते हैं। राहु दोष की बात करते हैं तो राहु दोष के भी लक्षण होते हैं। शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह के भी लक्षण होते हैं। यदि आपके जीवन के इन लक्षणों को समझकर किसी गुरु ने आपको सही मार्ग दिखा दिया तो वह पूर्ण गुरु है, यानी आपका समाधान जो है उस गुरु के पास है। तो ये आपने अगर समझ लिया तो आप जीवन में हर क्षेत्र में सुखी हो सकते हैं। लेकिन गुरु का चयन आपके हाथ में है। गुरु कभी आपको आके नहीं कहेंगे कि मैं पूर्ण हूं, आपको खुद से जानना है। आप यदि किसी गुरु के पास जाते हैं तो आपको देखना है कि वो आपको कितना समझ रहे हैं, या आपने जो उनके सामने ब्रेन खाली किया है वो आपकी बात को सुनकर कितना आपका समाधान बताते हैं, तब तो वह आपके योग्य हैं। वरना अगर जहां आप अपने मन की बात नहीं कह पाते, जो आपके मन की बात को सुन नहीं पाते और सुनकर आपका समाधान नहीं दे पाते, तो आपके लिए उस गुरु का हमारे जीवन में कुछ भी महत्व नहीं है। हाँ, कोई सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, जैसे अगर हम महागुरुओं की बात करते हैं, जैसे देवरा बाबा, रामकृष्ण परमहंस, साईं बाबा, गुरु नानक, ये सूक्ष्म हैं इनकी शक्तियाँ। अगर हम भाव से जुड़ जाते हैं तो हमारे कार्य जरूर पूर्ण होते हैं, लेकिन वहाँ आप अपने मन की बात नहीं कह पाते, आपकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, फिर भी आप इधर उधर भटकने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इधर उधर भटकने की अपेक्षा आप वहाँ जाएं जो आपको सुनकर आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपके आगे रख दे। या आप अध्यात्म के सी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो आपका मार्ग क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप पीछे संस्कार किस देवी देवता के लेके आए हैं, या पीछे जो आपने किया है पिछले जन्म में, कई जन्मों से आप तपस्याएं कर रहे हैं। ये उम्र तो हमारी इस जन्म की है, लेकिन अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती, उसका ना आदि है ना अंत है। हमें नहीं मालूम, आज अगर मैं भी आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो मेरा नहीं मालूम मैं पीछे कितना करके आई हूँ और आगे अभी कितना और करना पड़ेगा, इस जन्म में भी पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैं भी नहीं कह सकती पूर्ण रूप से।
तो इसलिए हमें अपने मार्ग को जानने के लिए अपना पीछा हमने कितना किया है, या अब जो हम कर रहे हैं उस मार्ग पे हम सही चल भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि पूर्ण करने के लिए जो हम लीनेज पीछे से ही लेके आ रहे हैं, जो हम परंपरागत पीछे से जिस किसी देवी या देवता का करते आ रहे हैं, उसी मार्ग पे अगर इस जीवन में चलते हैं तो हम पूर्ण रूप से आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक कथा सुन रही थी जहाँ एक मुस्लिम बच्चे का जिक्र था कि उस मुस्लिम बच्चे के आगे बार बार जो है कृष्ण जी आते थे और वो जो है कृष्ण जी को देखते हुए आकर्षित होता था। देखिए, हम कोई अपने आप से नहीं बनाते हैं, यहाँ संसार में जो हम देख रहे हैं या जो हमारे अनुभव हैं वही हम आपको बताते हैं कि ये भी एक कहानियाँ हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि इनको सुनकर समझकर आप भी अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना लें। तो यहाँ मैं समझाना चाहती हूँ संस्कार की बात, यहाँ मैं समझा रही हूँ आपको संस्कार की बात कि पीछे से हम जो कर रहे हैं वो हमें इस जन्म में भी मिलेगा, चाहे हम किसी भी जाति के हैं या धर्म के हैं, लेकिन उस तक हम जरूर पहुंचते हैं जो हम पिछले संस्कारों में या पिछले जन्म में करके आए हैं। तो यहाँ समय का बहुत अभाव है। अगले एपिसोड में मैं ये कथा आपको अवश्य सुनाऊंगी कि हम संस्कारों के अनुसार कैसे आगे बढ़ते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। तो बिल्कुल, जिस तरह से दर्शकों आपने सुना, यहाँ पर ज्ञान की बातें गुरु माँ बताती हुई नजर आई, किस तरह से आप अध्यात्म की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लगातार ये प्रयास गुरु माँ अपनी ओर से करती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारियाँ आपने हम तक पहुँचाई। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।